तो 27 सितंबर को एक ऐसा काम होता है जिसे डीसी फैंस के बीच एक नई खुशी की लहर उठ पड़ती है, क्योंकि उस दिन जैक स्नाइडर इंस्टाग्राम की दुनिया में कदम रखता है और कितने अरसे के इंतजार के बाद फैंस का ये ख्वाब पूरा होता है। और फैंस का जैक को लेकर लव, उसका अंदाजा यहाँ से पता चलता है कि एक ही महीने से पहले जैक ने ऑलमोस्ट 200 के फॉलोअर्स अचीव कर लिए। इससे ये अंदाजा होता है कि फैंस ने जैक का कितना इंतजार किया। और यकीन करो, मैंने भी बहुत इंतजार किया है और मैंने भी बहुत सर्च किए जैक, बेन एफ्लेक और क्रिस नोलन के अकाउंट्स की, पर सिवाय फैन पेजेस के मुझे कभी भी उनका रियल अकाउंट नहीं मिला। लेकिन आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मेरे सामने ये पिक आती है और मुझे ये लगता है कि शायद एक और फैन पोस्ट है, तो मैं बस लाइक करके ऊपर जा रहा होता हूँ। लेकिन तभी मैं उस ब्लू टिक को देखता हूँ, जिससे मेरी खुशी एक अलग लेवल पर चली जाती है। और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जैक ने इंस्टा बना लिया, क्योंकि मैंने जैक का बहुत इंतजार किया है और बहुत से फैन पेजेस को मैंने फॉलो किया हुआ था। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, फैन जैक की पोस्टों से खुश थे, जैक अपनी मूवी द लास्ट फोटोग्राफ के बिहाइंड द सीन्स फोटोज डाल रहे थे। लेकिन तभी अचानक डीसीयू फैंस में खलबली मचती है जब ये फोटो जैक की तरफ से आती है। सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देने लग पड़ते हैं और कमेंट्स में जैक और जेम्स के फैंस के बीच जंग शुरू हो जाती है। जेम्स के फैंस को ये लगता है कि जैक ने जंग का ऐलान कर दिया है जब उसने ये पोस्ट अपलोड करके ये लिखा कि हेनरी इज सुपरमैन। तो सबको ये लगता है कि जैक ये बताना चाहता है कि हेनरी ही सुपरमैन है, डेविड कभी सुपरमैन नहीं बन सकता। और ये फोटो 9 साल पुरानी फोटो है, लेकिन इस फोटो को लेकर फैंस का प्यार देख लो कि इस फोटो को ऑलमोस्ट 6 लाख लाइक्स हैं। कोई कमेंट्स में ये कहता है कि हेनरी बेस्ट सुपरमैन है और कोई ये कि डेविड बेस्ट। देखो, बेस्ट दोनों है। जैक ने ये नहीं कहा कि हेनरी ही सुपरमैन है, उसने ये कहा कि हेनरी कैविल इज सुपरमैन इस फोटो को लेकर। और तब तक किसी को भी कोई मसला नहीं हुआ जब तक जैक डीसी से हट के फोटोज अपलोड करता रहा। लेकिन जैसे ही उसने अपने डीसी के काम की फोटोज डाली तो गन फैंस को ये लगा कि जैक शायद जान के अपलोड कर रहा है, क्योंकि वो दोबारा से स्नाइडरवर्स की कैंपेन शुरू करना चाहता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज फिर खत्म हो जाती है। देखो, दोनों सुपरमैन अच्छे हैं, फर्क सिर्फ प्रेजेंटेशन में है। जैक की प्रेजेंटेशन बिल्कुल लार्जर देन लाइफ थी, वहीं पर जेम्स की प्रेजेंटेशन होप और उसके हिसाब से एक रियलिस्टिक सुपरमैन की थी। कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से जैक डेथ स्ट्रोक की फोटो अपलोड करता है, जिसके बाद फिर से कमेंट सेक्शन में जंग स्टार्ट हो जाती है। और इस जंग में तेल फेंकने का काम डेथ स्ट्रोक के एक्टर जो करते हैं जब वो नीचे कमेंट करते हैं। तो देखो, मुझे जो लगता है कि डीसीयू की पुरानी कास्ट कोई भी अपने कैरेक्टर्स को नहीं भूल पाई, सभी को अपने कैरेक्टर से प्यार था। जैसे ही जैक ने हेनरी की फोटो अपलोड की तो गैल गैडोट ने उसे लाइक किया, और जैसे ही उसने डेथ स्ट्रोक की फेंकी तो डेथ स्ट्रोक के एक्टर ने उसे लाइक किया। डीसीयू के फैंस वैसे ही बहुत जालिम है। जब रायन रेनॉल्ड्स अपने डेडपुल को लेकर इतना कुछ करते रहे तब किसी को कोई भी इशू नहीं हुआ, लेकिन जो जिसे अपने कैरेक्टर से प्यार है और वो पता लगता है कि उसे अपने डेथ स्ट्रोक से प्यार था जो अभी तक खत्म नहीं हुआ, और डेथ स्ट्रोक उसके लिए इतना मायने रखता है, इसका यहाँ से अंदाजा लगाओ कि उसने उस कैरेक्टर को लेकर एक डेथ स्ट्रोक की सोलो मूवी की स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन जेम्स गन के टेक ओवर के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। Jim Lee over at DC Comics wanted me to create a graphic novel series based on the screenplay that I wrote for the Deathstroke origin film. बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे जो अपनी एक सेकंड मूवी या फर्स्ट मूवी ही डिजर्व करते थे, उन्हें नहीं मिली। उनमें से सबसे बड़ी मिसाल बेन एफ्लेक है। बेन ने कितनी मूवीज में अपना कैमियो दिया और सभी जस्टिस लीग मेंबर्स को अपनी एक एक मूवी मिली, लेकिन सिर्फ बेन एफ्लेक और जो ही ऐसे कैरेक्टर्स थे जिन्हें अपनी एक सोलो मूवी भी ना मिली। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी एक ह्यूज फैन बेस छोड़ी पीछे। लेकिन जेम्स के आने के बाद जेम्स जो को ये कहता है कि वो इस चीज से मूव ऑन कर जाए, और वो ये भी कहता है कि उसकी स्टोरी अच्छी है, हम इस पर जरूर कोई ग्राफिक नॉवल निकालेंगे। ये चीज डेथ स्ट्रोक के एक्टर को बहुत ही हर्ट करती है। उस बंदे का और बेन एफ्लेक का अपने कैरेक्टर को लेकर पैशन, तुम उसका यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने उसी साल के अंदर अंदर अपने कैरेक्टर्स के ऊपर स्क्रिप्ट लिख ली, जो कि डीसीयू में अब स्क्रिप्ट की कितनी कमी चल रही है हमें पता है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट। तो कुछ दिनों बाद ये फाइट भी रुक जाती है, लेकिन फिर से जैक अपने बैटमैन की फोटो अपलोड करता है और फैंस फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। और इस बंदे को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इस फोटो में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है। तो इस बंदे को और सभी को मैं जवाब देता हूँ कि जैक ने कोई भी जंग का ऐलान नहीं किया। अगर तुमने जैक का अकाउंट शुरू से फॉलो किया है और उसकी सभी फोटोज देख रहे हो, तो वो अपने सभी काम का एक्सपीरियंस, जो जो उसका काम उसके दिल के करीब है, उसने सभी के बिहाइंड द सीन्स और सभी की फोटोज जो उसने स्टोर की हुई है, अपनी यादें, वो उन्हें अपलोड कर रहा है। और अपने काम से प्यार करना कहाँ का जंग का ऐलान हुआ? क्या बंदा अपना काम भी नहीं दिखा सकता? अगर तुम देखो तो जैक ने उससे पहले रोशैक की, फिर सकर पंच की, और फिर अपने बहुत से कैरेक्टर्स की जिन जिन मूवीज को उसने डायरेक्ट किया है उन सभी की फोटोज अपलोड की है। और अभी इसकी रीसेंट फोटो 300 की, वो भी तो उसने अपलोड की है। लेकिन सभी के नीचे जैक ने एक और चीज मेंशन की है जो कि इन अंधों को नहीं नजर आई, तो वो है अपने कैमरा लेंसेज और अपनी फोटो के बिहाइंड द स्टोरी। हर फोटो के नीचे अपने कैमरा को और लेंस को मेंशन किया है। मतलब ये कि वो अपने इक्विपमेंट्स जो वो यूज कर रहा है वो उनका बता रहा है कि उसने किस मूवी में किस फोटो के लिए कौन सा कैमरा यूज किया। तो जरा अकल लगाओ। और जैक ने कोई भी जंग का ऐलान नहीं किया। इंस्टा होता किस लिए? इंस्टाग्राम तुमने किस लिए बनाया है? तुम अपनी यादें ही पोस्ट करते हो ना वहाँ पर, क्योंकि जैक ने अपना न्यू अकाउंट बनाया है तो वो भी वही काम कर रहा है। और जितनी भी पोस्टें उसने की हैं उसकी किसी भी मूवी की, उसने सभी में लेंसेज को मेंशन किया है। ये बस एक नॉर्मल चीज है। जैक अपने काम को पोस्ट करके अपनी खुशी हमसे शेयर कर रहा है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं कर रहा। ये तुम्हारी थ्योरीज हैं जो तुम लगा रहे हो कि जैक कम बैक चाहता है। हाँ, ये जरूर है कि उसे अपने कैरेक्टर से प्यार था,
खासकर अपने डीसी कैरेक्टर से, क्योंकि उसका विजन पूरा नहीं हुआ और उसके इस दुख में उसका इजाफा उसकी बेटी ने किया। एक तो उसने जस्टिस लीग के दौरान ही अपनी बेटी खो दी और उसकी मूवी भी जिसका उसको पैशन था वो भी पिट गई और बहुत से फैंस का जैक पर से बिलीव टूट गया और स्टूडियो ने भी फौरन से ही रीबूट के प्लान बना लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज दबी रह जाती है। हमें भी तो ऐसा ही होता है, जब हमारा कोई काम रह जाता है तो हमें भी थोड़ा बहुत पछतावा या उसकी याद जरूर आती है। और इन सभी फोटो से ज्यादा जैक ने अपनी लास्ट फोटोग्राफ की फोटोज अपलोड की हैं, उस पर कोई भी बात नहीं करेगा, लेकिन बस इन्होंने उसी चीज को पॉइंट आउट करना है जो कि डीसी रिलेटेड है। तो फिर तुम बताओ कि हेट कौन फैला रहा है।